तो आज हम सॉल्व करेंगे एपीजीटी की कुछ एडवांस प्रॉब्लम। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन है 1 to 200 नंबर, 1 से लेकर 200 तक के नंबर दिए हुए हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन डिविजिबल बाय 3। 1 से लेकर 200 तक के बीच के वो सारे नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर है। पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे, उसका स्टेप है, पहले हमें फाइंड करना होगा कि वो कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 to 200 के बीच में 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 नहीं होगा। पहला नंबर 3 होगा, देन 6 होगा, देन 9 होगा, देन 12 होगा, और इसी तरह 200 के पास वाला कोई एक नंबर होगा, हमें मालूम नहीं कौन सा है। तो पहले चेक करते क्या 200 डिवाइड हो जाएगा? नहीं, 200 3 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर हम 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 66 टाइम्स 2/3 आता है। इसका मतलब 66 टाइम ये डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर बचेगा 3 से डिवाइड करने पर। तो अगर 200 में से 2 को रिमूव कर दिया जाए तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 200 में से 2 को रिमूव करने पर 198 बचता है। इसका मतलब लास्ट नंबर 1 से 200 के बीच में वो लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 198। अब हमें इसी का सम फाइंड करना है। तो सम के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म और लास्ट टर्म हमें मालूम है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए बेटर होगा। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि हमें n नहीं मालूम। n इज द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब 198 कौन सी टर्म है ये हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये nth टर्म ऑफ एपी है। सपोज कर ले रहे हैं nth टर्म, हमें नहीं मालूम कौन सी टर्म है, लेकिन हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये nth टर्म ऑफ एपी है। तो tn इज इक्वल टू, अगर हम इसे 198 सपोज कर रहे हैं तो tn की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले पढ़ा था tn का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू 198। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस, तो a की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और d की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अगर हम इस AP को देखें, इस सीक्वेंस को देखें, सीक्वेंस हमारा AP फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 3 है, तो यहाँ d की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 195 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा, और उसके बाद -1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू 66 आ जाएगी। इसका मतलब सम ऑफ nth टर्म वेयर n इज इक्वल टू 66, सम ऑफ 66 टर्म यानी इन सारी टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 66 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म यानी 3 प्लस लास्ट टर्म यानी 190। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इसी में ये है कि अगर हमें फाइंड करना हो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 5, यानी ऐसे 3 और 5 क्या 7 ले लेते हैं, 3 और 7। इसका मतलब ऐसे नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है जो या तो 3 से डिवाइड हो या तो 7 से डिवाइड, यानी कम से कम उनमें से एक से तो डिवाइड होना चाहिए, या तो 3 या तो 7 से। 1 से 200 के बीच के ऐसे नंबर जो या तो 3 से डिवाइड हो या तो 7 से डिवाइड हो। तो पहले हम देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो 3 है, 6 है, 9 है, 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 24, 20, 27, डैश 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 198। सिमिलरली 7 से डिवाइड होने वाले 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, डैश डैश डैश। हम चेक करते हैं 7 से डिवाइड होने वाला नंबर लास्ट में कौन सा होगा। 200 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम पहले जाएगा, और यहाँ 1460 आएगा। 7 8 जब 56 होता है तो 28 टाइम्स चला गया, 4 रिमाइंडर बचेगा 4/7, यानी 28 इंटू 7 4 रिमाइंडर, यानी इसका मतलब ये होता है 4 रिमाइंडर आ रहा है।
अगर 4 200 में से सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो 7 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से डिवाइड होने वाला 200 के नियर अबाउट नंबर होगा वो 200 माइनस 4 होगा, यानी 196। तो हमें ये नंबर ऐसे हैं, ये सारे नंबर, ये ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम इन सबको ऐड कर लें और इन सबको ऐड कर लें और दोनों को आपस में ऐड कर लें तो हमें वो उन नंबर का सम मिल जाएगा जो या तो 3 से डिवाइड होंगे या तो 7 से डिवाइड होंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो इसमें भी लाई कर रहे हैं, तो अगर हम इनके सम को और इनके सम को, दोनों के सम को ऐड करते हैं तो वो नंबर 2 बार काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 3 से भी डिवाइड होता है और 21 7 से भी डिवाइड होता है। तो अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका सम हम सपोज कर रहे हैं C आ गया, इसका सम हम सपोज कर रहे हैं D आ गया और C प्लस D को हम ऐड कर देंगे तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो या तो 3 से डिवाइड हो या तो 7 से डिवाइड हो। तो ये आंसर रॉन्ग होगा। ये आंसर रॉन्ग होगा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म भी होंगे जो दोनों में आएंगे तो वो 2 बार काउंट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों में से उस टर्म को जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार रिमूव करना पड़ेगा। तो दोनों में आने वाली टर्म कौन सी होगी? 21 पहली टर्म, देन 42, देन 63। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रही है 7 से, तो ये 3 वाले में भी रहेंगे 7 वाले में भी रहेंगे। तो इनका हम अलग एक टर्म बना लेते हैं। तो 200 के नियर अबाउट वो कौन सा नंबर होगा जो 21 से डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 209 अगर इसको हम 9 से मैं रफ कर देता हूं, अगर हम इसे 9 बार टेबल पढ़ते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 वो नंबर है। 9 बार 9 टाइम्स ले जाने पर 9 इंटू 11/21 इसे लिखा जा सकता है। तो 9 इंटू 11/21 इसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 को 9 टाइम्स टेबल में पढ़ना है, उसके बाद अगर हम 11 उसमें ऐड कर दें तो वो नंबर 21 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 11 रिमाइंडर अगर 200 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 11 रिमाइंडर अगर 200 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए क्या आता है, 189। तो हमें क्या करना है, इन सबको एक बार ऐड करना है, इन सबको एक बार ऐड करना है अलग अलग, क्योंकि वो दोनों ये भी एपी फॉर्म कर रहा है, ये भी एपी फॉर्म कर रहा है, ये भी एपी फॉर्म कर रहा है। इन सबको ऐड करेंगे एक आंसर आएगा C, इन सबको ऐड करेंगे एक आंसर आएगा D, फिर इन सबको ऐड करेंगे तो एक और आंसर आएगा E। प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो उसमें ये 21, 42, 63 वाली जो टर्म है 2 बार इंक्लूड हो चुकी है। तो इनका सम एक बार इंक्लूड करके E सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो टर्म 2 बार इंक्लूड हुई थी उसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 198 इसका सम निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसका निकालते हैं, ए का हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए हमारे एक ऐसी एपी है जो 3, 6, 9, 12, 18, 24 और 27। तो अभी हमने निकाला था कि इसका जो सम आता है वो क्या आता है, 66/2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 थी प्लस लास्ट टर्म 198। अब हम इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं 7 वाली एपी का। तो उसमें भी हमें ये पता करना पड़ेगा कि 196 इसकी कौन सी टर्म है, Tn nth टर्म। अगर हमें ये पता करना है कि 196 इसकी कौन सी टर्म है तो हम क्या करते हैं, इसे nth टर्म सपोज कर लेते हैं। इसे अगर हम nth टर्म मानेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या निकल के आती है, अगर हम इसे nth टर्म मान लेते हैं तो n की वैल्यू निकल के आती है 7 2 28। n की वैल्यू n की आप निकाल के देखिएगा, Tn इज इक्वल टू अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू ये nth टर्म जो है वो 28 निकल के आएगी। इसका मतलब इसका जो सम होगा वो होगा 28 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इसका सम आ जाएगा। देन अगर हम इसका सम निकालने की बात करें तो 189 सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कौन सी टर्म है। 189 नाइन्थ टर्म ऑफ एपी होगी। 21 हमने यहां से डिवाइड किया, 21 को 200 से डिवाइड करते तो 9 टाइम्स जाता है, इसका मतलब 189 नाइन्थ टर्म होगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आया, 9/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सम को ऐड करना है। 21 जैसी टर्म 2 बार रिपीट हो गई, इन दोनों को ऐड करने से दोनों में इंक्लूड हो गई, तो एक बार उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट।